अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 12.8 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, 12.8 एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी, और इसके साथ साथ एमसीक्यू के लिए भी नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आप ये करें, कॉपी पेन साथ रखें। ठीक है, और आप इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं। इंशाल्लाह हम 12.8 को कंप्लीट कवर करेंगे हर तरह से। ठीक है, तो 12.8 शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि जो 12.8 में फार्मूलाज इस्तेमाल होने आप उनको देख लें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन सर्कल, सर्कम सर्कल और एस्क्राइब सर्कल। ठीक है, जो इन सर्कल है ये ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इन सर्कल, ठीक है, a circle which touches three sides of a triangle internally is called in circle। ठीक है, इन सर्कल का जो रेडियस होता है, ठीक है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। और इसका पहला, ये आपका पहला फार्मूला है, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ये आपका पहला फार्मूला आ गया, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास होता है। यानी कि अगर मैं पहले सर्कल ड्रा करूं और इसके अंदर ट्राइंगल ड्रा कर दूं, ठीक है, आप इन वर्टेक्स को नाम भी दे सकते हैं ए, बी और सी। तो ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स में से पास होता है उसे कहा जाता है सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक रेडियस है, ठीक है, इसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और कैपिटल आर का फार्मूला भी है। ये सारे फार्मूला हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। एस्क्राइब्ड सर्कल जो है इसमें 3 रेडियस होते हैं। एक होता है R1, R2 और R3। R1 का फार्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 का डेल्टा ओवर S माइनस बी और R3 का डेल्टा ओवर S माइनस सी। इसमें 3 रेडियस होते हैं। R1 का जब MCQ आता है तो ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए, ये इसमें मेंशन होगा। ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए एस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है वो R1 है, ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी R2 है और ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी R3 है। और ये इनके फार्मूलाज हैं। एस्क्राइब्ड सर्कल अगर आप देखें होता कैसा है, a circle which touches one side of a triangle externally and other two produce sides internally is called ascribed circle। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, बल्कि आप पहले ऐसा करें कि ट्रायंगल ड्रा करें, ठीक है, और ये ट्रायंगल्स की 2 प्रोड्यूस साइड्स हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्कल, ये आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है तो ऐसा सर्कल ड्रा करें जो कि जी इस तरह का। ठीक है, ये एक एस्क्राइब्ड सर्कल है जो कि ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटर्नली और 2 प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली। अगर हम वर्टेक्स के नाम रखे हो ए बी सी, तो जो अपोजिट टू वर्टेक्स ए रेडियस है वो R1 है, अपोजिट टू वर्टेक्स बी R2 है और इसी तरह R3 है। और ये इनके फार्मूलाज हैं। अगर हम फार्मूला को यहाँ पर अब हम सारे कंप्लीट फार्मूलाज लिख लेते हैं जो जो हमने 12.8 के अंदर इस्तेमाल करने हैं। ये आप फार्मूलाज एक पेज पर नोट कर लें, क्योंकि ये फार्मूलाज आपको आएंगे तो एक्सरसाइज को जो है वो समझने में हमें नहायत आसानी रहेगी। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला स्मॉल आर किसकी इक्वल इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा ओवर एस, कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए। अब आपको इनका इंट्रोडक्शन पता है कि ये स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 ये किन सर्कल्स के रेडियस हैं। इसके बाद R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस सी। हम इंशाल्लाह एक क्लास में इनके सारे प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ एक्सरसाइज के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल है उसको डिस्कस करें। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें बार बार S आ रहा है तो S का भी फार्मूला है। S का फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2।
ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड किया जाता है और 2 के साथ डिवाइड किया जाता है। इम्प्लाइज दैट, इसमें एक और फार्मूला भी आप कर लें कि 2 डिवाइड हो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2s का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। s का फार्मूला हो गया। इसके बाद इसमें डेल्टा का आ रहा है, फार्मूला नंबर 7 डेल्टा का लिख लें आप, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है। या फिर डेल्टा के साथ साथ कभी कभी एक्सरसाइज में डेल्टा स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और डेल्टा स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो ये फार्मूलाज हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो 12.8 एक्सरसाइज है, इसमें हमारे हाफ जो है वो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं। इस तरह आप कर लें, साइन अल्फा बाई 2 का इस्तेमाल होना है, साइन बीटा बाई 2 का और साइन गैमा बाई 2 का, ये 3 फार्मूलाज। और सेम इस तरह cos अल्फा बाई 2, cos बीटा बाई 2, cos गैमा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan गैमा बाई 2, ये फार्मूलाज भी इस्तेमाल होने। तो साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला पहली बात कि इसके रूट के अंदर लिखा जाएगा। अल्फा है तो आप इसको मेमोराइज करने के लिए स्टूडेंट ध्यान में रखें, अल्फा के अकॉर्डिंग ए साइड होती है, बीटा के अकॉर्डिंग बी साइड होती है और गैमा के अकॉर्डिंग सी साइड होती है। तो साइन अल्फा बाई 2 है तो इसमें स्टूडेंट इस तरह देखिए, मैं एक लिखता हूं, दो आप खुद फिर इंशाल्लाह लिख लेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा बी सी। तो आप थोड़ा सा फॉर्मूले पे अगर गौर करें तो अल्फा है तो उससे साइड ए बनती है, ए यहाँ पर नहीं आया। अब आप साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2 खुद से भी लिख सकते हैं जी, साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए, अब इसमें बी नहीं आएगा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें जी। साइन गैमा बाई 2 का, इसमें आप गैमा है, गैमा के अकॉर्डिंग सी साइड है, सी नहीं आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो 3 फार्मूले साइन के हो चुके हैं। अब हमने कॉस के लिखने हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे, मैं इसको रेज कर देता हूं जी स्टूडेंट्स। अब 3 फार्मूले सेम, एक मैं लिखूंगा, 2 आप खुद से लिख लेंगे, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2, ये 3 फार्मूले आपने मेमोराइज करने हैं जी। कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा से ए साइड है तो एस इंटू एस माइनस ए, जो रिमेनिंग है वो नीचे लिख दें, रिमेनिंग बी सी, ऊपर स्क्वायर रूट जी। कॉस बीटा बाई 2 का एस इंटू एस माइनस बी, रिमेनिंग ए सी, एस इंटू एस माइनस सी, रिमेनिंग ए बी। तो ये आपने कॉस की तीनों फार्मूले लिख लिए। अगर आप नंबरिंग भी कर लें, आप करना चाहते हैं तो ये फॉर एग्जांपल 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 तक फार्मूलाज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, 13 तक। इसके बाद आप tan अल्फा बाई 2 14, tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2 और tan गैमा बाई 2, आप इन 3 के फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 का आप इसको कोशिश करें नीचे से ऊपर की तरफ मेमोराइज कर लें। अल्फा है तो अल्फा से साइड होती है ए, तो ये आएगा s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए। अब जो रिमेनिंग है वो ऊपर लिख लें, तो क्या आ जाएगा s माइनस बी, एस माइनस सी, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें जी। tan बीटा बाई 2 को इसको देखते हुए लिखते हैं s इंटू एस माइनस बी जी, क्या रिमेनिंग रह गया s माइनस ए और s माइनस सी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। tan गैमा बाई 2 s माइनस सी जी, क्या रिमेनिंग है s माइनस ए और s माइनस बी, इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें। तो tan, अगर आप इनकी नंबरिंग करेंगे तो 15 और 16, ये फार्मूले भी सारे आपने लिख लिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। एक लास्ट फार्मूला है वो भी लिख लेते हैं, वो सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 11 था, तो वो भी आप नोट कर लें। 17 की उसको हेडिंग दे दें, r इक्वल टू a बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू b बाई 2 साइन बीटा
इक्वल टू सी बाई 2 साइन गैमा। तो ये आपके 17 फार्मूलाज बने हैं 12.8 के। यही सारे फार्मूले एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इनको मेमोराइज करना है, अच्छे से नोट करना है, फिर हमें एक्सरसाइज में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। ये फार्मूले नोट करने के बाद स्टूडेंट्स आज हम इसके साथ अटैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे ये फार्मूलाज जो है क्वेश्चन में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास r इक्वल टू 4r साइन अल्फा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आपने इसको सॉल्व करना है उन्हीं फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स आप कौन सी साइड हल करेंगे? राइट हैंड साइड 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। अब देखें जो आपने अभी भी फार्मूलाज लिखे हैं उन तमाम फार्मूलाज का आपने यहां पर इस्तेमाल करना है। 4 एज इट इज आ गया जी स्टूडेंट्स। कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाई 2 है तो s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। क्योंकि अल्फा बाई 2 है तो इसके अंदर a नहीं आएगा जो कि हमने फार्मूले लिखते हुए देखा था। सेम इसी तरह पे साइन बीटा बाई 2 का s माइनस a एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। और साइन गैमा बाई 2 का एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट्स आप थोड़ी तवज्जो करें तो ये तमाम तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। और स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें। इसमें अगर आप देखें तो 4 से क्या हो सकता है? कैंसल। ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा और इनको आप मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिखने लगे। तरतीब अगर बनाए तो एस माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ, एस माइनस ए का स्क्वायर आ गया, एस माइनस बी का स्क्वायर आ गया, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस बी, और इस तरह एस माइनस सी का भी स्क्वायर आ गया। डिवाइड में स्टूडेंट्स आप तरतीब करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसी तरह बी स्क्वायर और इसी तरह सी स्क्वायर। ये तमाम स्क्वायर रूट आ चुके हैं जी स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, नॉमिनेटर का भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन को। जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या बाहर आ गया? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड में से स्टूडेंट्स क्या बाहर आ गया? ए बी सी। यहां पर आप तवज्जो करें तो ए बी सी से क्या हो सकता है? कैंसिल। ऊपर बाकी रह गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड में स्टूडेंट्स आ रहा है डेल्टा। आप देखें नॉमिनेटर में अगर डेल्टा का फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो एस मौजूद नहीं है, आप एस से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एस। मैं यहां पर कंटिन्यू, तो क्या बन गया स्टूडेंट? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस डेल्टा। ये आपने इसको एस से मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवाइड भी करवाया। यहां पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी। ऊपर फार्मूला जो हमने फार्मूलाज लिखे हैं उनमें आप देख सकते हैं ये फार्मूला डेल्टा स्क्वायर का है और नीचे आ रहा है एस डेल्टा। एक डेल्टा से आप कैंसिल आउट कर दें, क्या बाकी रह गया? डेल्टा बाय एस, जो कि किसकी इक्वल होता है? आर, और ये आपकी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। सेम इस तरह स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन इस तरह बिल्कुल इजी हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का वही सेकंड पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना था तो हमने राइट हैंड साइड कंसिडर की है। उसी तरह स्टूडेंट्स फार्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं। 4 कैपिटल आर का फार्मूला क्या हो गया? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। cos अल्फा बाई 2 जी स्टूडेंट्स एस इंटू एस माइनस ए
ओवर बी सी जी, कॉस बीटा बाई 2 का एस माइनस बी ओवर ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 का एस माइनस सी ओवर ए बी। स्टूडेंट्स आपको जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल वेल मेमोराइज होने चाहिए। अब स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 को आप 4 से कट कर सकते हैं, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, और स्क्वायर रूट वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करने लगे हैं। एस मल्टीप्लाई एस, तो ये बनता है एस क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख लें, एस और दो एस आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट। इसके अलावा क्या बन गया स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे लिख लें इसको, एस स्क्वायर डॉट एस, ये और बेटर है, ठीक है। और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में स्टूडेंट्स बन जाएगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, एस स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, एस होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट आप अगर आप सेपरेट करना चाहें तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ गया है, ए बी और सी। ए बी सी से कट हो सकता है एस, ये स्टूडेंट्स वैल्यू जो है ये किसकी है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू डेल्टा की है, एस डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा से स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, एस बाकी रह गया, और ये आपकी रिक्वायर्ड कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आप बस फार्मूलाज की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ये एक्सरसाइज उतनी ही आपके लिए आसान होगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये इस तरह है, आर को आपने इसकी इक्वल भी प्रूफ करना है, इसकी इक्वल भी प्रूफ करना है, और इसकी इक्वल प्रूफ करना है। ये देखने में एक सवाल है लेकिन ये 3 सवाल है। तीनों क्वेश्चंस का मेथड बिल्कुल सेम है। तो हम एक पार्ट इंशाल्लाह सीखेंगे, आप ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट जो है सेल्फ प्रैक्टिस में ट्राई कीजिएगा। याद रखें, मैथ जो है आप जितना खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना आप मैथ में अच्छा हो जाएंगे। आप खुद प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। तो चले मिलकर हम आर को इसकी इक्वल प्रूफ करते हैं। आर को किसकी इक्वल प्रूफ करना है, ए साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2 और सीकेंड अल्फा बाई 2। इस क्वेश्चन में सारा इस्तेमाल स्टूडेंट्स फार्मूलाज का है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में लिखे हैं। तो आप कौन सी साइड स्टूडेंट कंसिडर करेंगे, आप राइट हैंड साइड लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपने राइट हैंड साइड लिखी है। अब इसके अंदर फार्मूलाज अप्लाई करें, ए सेम आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 में हमने इस तरह याद किया हुआ है, एस माइनस ए, बीटा के अकॉर्डिंग बी साइड होती है तो एस माइनस बी नहीं आएगा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें ए सी, और इसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। साइन गैमा बाई 2, साइन गैमा बाई 2 में स्टूडेंट्स गैमा के अकॉर्डिंग सी साइड होती है, सी नहीं आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ गया। अब है सीकेंड अल्फा बाई 2। तो ये आपको जानते होंगे कि सीकेंट और कॉस ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको फार्मूला याद है कॉस अल्फा बाई 2 का, तो उस फार्मूले का आप रेसिप्रोकल कर दें। कॉस अल्फा बाई 2 का अगर हम रफली फार्मूला लिखें तो कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ये फार्मूला है कॉस अल्फा बाई 2 का। इसका आप रेसिप्रोकल कर लें तो सीकेंड अल्फा बाई 2 का फार्मूला स्टूडेंट्स बन गया बी सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करने के लिए आप देखेंगे तमाम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तरतीब देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लें बी सी, क्योंकि इसके साथ किसी ने और मल्टीप्लाई नहीं होना।
एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद एस माइनस बी के साथ कोई मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा, एस माइनस बी सिंगल आ गया, और इसके बाद एस माइनस सी भी सिंगल आ गया जी स्टूडेंट्स। और डिवाइड में आपके पास बन जाएगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी सी और एस माइनस ए। ये आपने स्टूडेंट्स नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। आप यहां तक नोट कर लें, मैं ये जो एक्स्ट्रा जो है ये मैं रेज करने लगा हूं जी स्टूडेंट्स जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो एस माइनस ए का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कट होने पर एक एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, या बल्कि आप ऐसा करें एस माइनस ए को एस माइनस ए से क्या कर दें, कैंसल आउट, और बी सी को बी सी से कैंसिल कर दें जी स्टूडेंट्स। कटिंग कर लेते हैं, बी सी से कैंसिल हो गया, एस माइनस ए एक एस माइनस ए से कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा। तो मतलब सिंप्लीफाइड स्टेप आपको ये मिल गया ए, ठीक है। डिवाइड में भी क्या आ गया ए, क्योंकि ए स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेने पर ए हो गया, और स्क्वायर रूट में ऊपर आपके पास बाकी रह गया है स्टूडेंट्स एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में स्टूडेंट सिर्फ आपके पास आप देखें तो बाकी रह गया है एस जी स्टूडेंट्स। अब आप नॉमिनेटर में गौर करें तो वहां पर डेल्टा का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन वहां पर एस मौजूद नहीं है। आप एस से मल्टीप्लाई भी कर लें और एस से डिवाइड भी कर लें। तो स्टूडेंट्स ए को ए से क्या कर दिया है, कैंसल, और ये एस से मल्टीप्लाई किया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये एस से आपने डिवाइड भी कर दिया है। नीचे एस मल्टीप्लाई एस क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर। मैं आगे इसके एक स्टेप लिख रहा हूं, इक्वल टू, ठीक है। स्क्वायर रूट अलहदा किया तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में स्टूडेंट्स एस स्क्वायर बनने की वजह से स्क्वायर रूट उसका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ऊपर जो फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, डेल्टा का, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है एस, डेल्टा ओवर एस, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, आर के। ये आपकी रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स कौन सी साइड बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल स्टूडेंट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आर को इसकी इक्वल भी प्रूव करेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, और आर को आप स्टूडेंट इसकी इक्वल भी प्रूव करेंगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। आप इसको 3 क्वेश्चंस बनाकर करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड पर करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ये उसका पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्या पार्ट 1 को देखते हुए पार्ट 2 और पार्ट 3 को खुद सॉल्व कर लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 मिलकर सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसको देखते हुए आप खुद कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमने इसकी कौन सी साइड ली है, राइट हैंड साइड, और आंसर आपने बनाना है R1। R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। जी स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर फार्मूलाज का इस्तेमाल करें। फॉर कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है, ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला, साइन अल्फा बाई 2 अल्फा के अकॉर्डिंग A साइड है तो A नहीं आएगा, तो S माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें। कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। जी ये आपका कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला है। कॉस गैमा बाई 2 का स्टूडेंट्स एस माइनस सी
डिवाइडेड बाय ए बी, ये cos gamma by 2 का फार्मूला है। अब ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आप 4 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। जिसमें मल्टीप्लाई करने पर तरतीब से अगर आप मल्टीप्लाई करें, एस मल्टीप्लाई एस, एस स्क्वायर, इसके बाद स्टूडेंट्स ये बन जाएगा एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस बी, एस माइनस बी स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर। डिवाइड में स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएगा। जी सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। आप स्टूडेंट्स ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल कर सकते हैं, क्या बाकी रह गया एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए आपने R1 बनाना है, R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए, तो ऊपर आपको डेल्टा चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा बनाने के लिए एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी पढ़ते हुए हमें नजर आया कि वहां पर एस माइनस ए मौजूद नहीं है, तो हम अप एंड डाउन को जो है एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप ये नोट कर चुके होंगे, रेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई अप एंड डाउन विद एस माइनस ए, तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपने एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड में भी स्टूडेंट्स ये आपने एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है। इसको मैथ में कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे आपको डिवाइड करवाना पड़ता है, इस स्टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला फार्मूला स्टूडेंट्स देखें तो ये किसका फार्मूला है, डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, और नीचे आपके पास आ रहा है डेल्टा इंटू एस माइनस ए। एक डेल्टा से कैंसिल, तो क्या बकाया रह गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए, जो कि किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स R1 का, और आगे लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल इंशाल्लाह इसी पैटर्न को देखकर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 खुद से कर पाएंगे। हमेशा खुद पर आप यकीन रखें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों पार्ट्स का मेथड सेम है, ठीक है। तीसरा पार्ट आप डू बाय योरसेल्फ में प्रैक्टिस करेंगे, 2 पार्ट हम इंशाल्लाह मिलकर सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। R1 आपने किसके इक्वल प्रूव करना था, S tan अल्फा बाय 2 के। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट इसकी कौन सी साइड कंसिडर कर लें, राइट हैंड साइड, S tan अल्फा बाय 2। जी स्टूडेंट्स tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला अप्लाई होगा। जी क्या फार्मूला है, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर याद करेंगे तो इजी होगा, S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। जी स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है, अंदर जो उसके रूट के अंदर है नीचे आ रहा है S इंटू एस माइनस ए, आप इसको ऐसे थिंक कर लें कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करवाना पड़ेगा इसको, S और S माइनस ए के साथ। या फिर दूसरा आप इस तरह इसको थिंक कर सकते हैं कि ऊपर S माइनस बी है, S माइनस सी है, तो डेल्टा के फार्मूले में S भी होता है और S माइनस ए भी होता है, तो वहां पर वो लेकर आने के लिए आप S इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। आप इस स्टेप को अगर वर्डिंग में लिखेंगे तो आप लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद S इंटू एस माइनस ए। क्या आप S इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। S स्क्वायर रूट में बन जाएगा S माइनस बी, S माइनस सी ओवर
एस इंटू एस माइनस ए। तो ये आप स्टूडेंट्स अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं और डिवाइड एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए। जी स्टूडेंट्स, नॉमिनेटर में अगर आप इसको तरतीब से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जबकि डिनोमिनेटर में एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, एस का स्क्वायर, और एस माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके बाहर स्टूडेंट्स एस आ रहा है। अब आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। स्क्वायर रूट नॉमिनेटर पर भी सेपरेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर पर भी। तो क्या बन जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जबकि डिवाइड में इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होने पर एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ऊपर आप देखें तो ये जो फार्मूला है ये किसका होता है, डेल्टा का। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट, ये डेल्टा का फार्मूला है। एस इंटू एस माइनस ए, एस को आप एस से कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग क्या बाकी रह गया है स्टूडेंट्स, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, जो कि किसका फार्मूला है, R1 का। तो ये आपकी कौन सी रिक्वायर्ड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट 1 सीखने के बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 का सोल्यूशन करेंगे। पार्ट 2 के सोल्यूशन में आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो भी हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 का सोल्यूशन, पार्ट 2 में आपने R2 को प्रूफ करना है S tan बीटा बाई 2 के इक्वल। तो कौन सी साइड आप कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, tan बीटा बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करें। क्या फार्मूला आ गया, इसके रूट में लिखा जाता है फार्मूला S इंटू एस माइनस बी। क्योंकि बीटा है, बीटा से आप याद रखें, बीटा से कौन सी साइड बनती है, बी। ए से अल्फा और सी से गैमा। ऊपर जो बच गए हैं वो ऊपर लिख लें, एस माइनस ए और एस माइनस सी। बिल्कुल उसी पिछले क्वेश्चन की तरह आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, एस इंटू एस माइनस बी के साथ। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ और बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी, मल्टीप्लाई विद एस इंटू एस माइनस बी और डिवाइड भी एस इंटू एस माइनस बी, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय एस इंटू एस माइनस बी। ऊपर अगर आप इकट्ठा करेंगे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो तरतीब से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बन जाएगा। जबकि डिवाइड में एस स्क्वायर हो जाएगा और एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। स्क्वायर रूट को आप सेपरेट करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड में आपको मिल जाएगा एस इंटू एस माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपके पास डेल्टा का है और एस इंटू एस माइनस बी। यहाँ पर s को s से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, डेल्टा ओवर s माइनस बी। तो ये फार्मूला किसका है, R2 का है। ये कौन सी आपकी साइड बन गई है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल इन्हीं दो क्वेश्चंस को देखते हुए आप इसका पार्ट 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको आप जिन स्टूडेंट्स के ज़हन में नहीं है, अगर लिखा हो a बाई बी होल अंडर रूट, ये रफ डिस्कशन है, रफ वर्क है, तो आप इसको लिख सकते हैं a का अंडर रूट डिवाइडेड बाय b का अंडर रूट, या a स्क्वायर रूट डिवाइड बाय b स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इस तरह डिवाइड में क्या हो सकता है, सेपरेट। ये मल्टीप्लाई में भी सेपरेट हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस में सेपरेट नहीं होता।